रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। नमस्कार दर्शकों, अभी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। 22 जनवरी को जो रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, उसी के चलते हमारे साथ कई हिंदूवादी नेता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे थे। उसी के चलते आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं योगेंद्र चतुर्वेदी जी एडवोकेट, जो कि पूर्व जिला संयोजक, नगर संयोजक, बजरंग दल से जुड़े हुए, और जिनसे आज हम आपको बात कराने वाले हैं। आप सभी को इनके जरिए बताने वाले हैं कि उस समय जो आंदोलन हुआ था, बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, उसके चलते कैसा कैसा समय देखने को मिला था। तो सबसे पहले योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद पल्लवी जी। सबसे पहले मैं आपके अभी स्टूडियो और अभी के सारे पत्रकार बंधु और निदेशक मंडल का आभार करना चाहूँगा, जिन्होंने उन लोगों को याद किया है आप इस कार्यक्रम में कि जो लोग उस समय आंदोलन में सहभागी रहे, जिनकी किसी न किसी प्रकारता से राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए अपनी क्रियाशीलता रही, सहभागिता रही, उनको आप बुला रहे हैं, उनके आप संस्मरण ले रहे हैं। पुनः ऐसा लग रहा है कि हम उसी आंदोलन में, उसी दौर में जा पहुँचे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। और यही एक बात और आपसे अभी पहले चर्चा प्रारंभ करने से पहले कहना चाहता हूँ, वह बाबरी मस्जिद नहीं थी, वह एक ढांचा था। हमने मस्जिद को कहीं क्षति नहीं पहुंचाई है। वो जो एक विवादित ढांचा था, जो श्री राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, आस्थाओं को कुचला गया था, उसका विध्वंस हुआ था एक जन आक्रोश के रूप में। वो था। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसको बाबरी मस्जिद न कहें, मस्जिद वो नहीं थी। तो योगेंद्र जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके बारे में हमने सुना था आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो आपका जुड़ाव कब से रहा है आरएसएस से? आप कब से जुड़े हैं? आपके परिवार के बारे में काफ़ी सुना है कि आपका पूरा परिवार इससे जुड़ा हुआ था, तो आप इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं अगर कहूँ जन्म से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो इसमें अतिशयोक्ति न होगी। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राम भरोसी चतुर्वेदी, जिन्हें उपनाम चीते गुरु के नाम से सभी लोग जानते हैं, वो मथुरा में जब शाखा प्रारंभ हुई, प्रारंभ काल में आरएसएस की पहली शाखा लगने वाले 5-6 लोगों में से एक व्यक्ति थे, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस देशभक्ति की भावना को समझा और उसमें अपना सहयोग प्रदान किया और संघ की शाखा केशव दुर्ग पर चालू की, जिसे आज हम कंसकला भी कहते हैं। केशव दुर्ग पर चालू हुई, उसमें प्रथम लोगों में से एक थे। उन्हीं के संस्कार हमारे पूरे परिवार में आए। हम तीनों भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। तीनों ने सारी क्रियाएं की जो वहाँ आईटीसी ओटीसी होती हैं, हमारे बड़े भाइयों ने की, मैंने भी की। उसके बाद विद्यार्थी परिषद के बाद बजरंग दल के बाद बीजेपी, जनसंघ और बीजेपी में भी हम लोगों ने अपने पिताजी के बताए हुए मार्गदर्शन में राष्ट्रभक्ति और धर्म की सेवा का व्रत लेते हुए सेवा की है। और सभी लोग, मेरी माताजी भी पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो महिला विंग है, राष्ट्र सेविका समिति, उसकी जिला कार्यवाही रही है। और इस आंदोलन काल में, राम जन्मभूमि आंदोलन काल में लगा के 89-90 से लेके 92-93 तक वो दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजिका रहीं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोनों भाई पूरी तरह से मेरे भी जो रहे, पूरे इस आंदोलन में सहभागी रहे। सभी जो और बंधु मथुरा के थे, हमारे पूरे जिले के, नगर के, उनके साथ पूरी सहभागिता इस आंदोलन में की। जी, तो सर हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहते हैं। जो राम मंदिर का जो आंदोलन जो हुआ था, जो राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ था, तो उस समय आपने कैसा कैसा समय देखा था, कैसे कैसे संघर्ष हुआ था, कैसे कैसे लोगों ने चीज़ों को देखा था, तो आप उस चीज़ को बताइए जिससे कि हम अपने दर्शकों को बता सकें, वो आपके जरिए जान सकें कि उस समय कैसा काल था वो, और आज जो समय है, आज जन्मभूमि पे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो हो रहा है, उसको लेकर क्या आज आप सोच रहे हैं, आपके अंदर कैसा उत्साह है, उसको ज़रा बताइए। जहाँ तक उत्साह की बात है, इसे हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। जब हमें ध्यान आता है कि किस तरीके से उस समय कार्य किया जाता था, किस तरीके से उस समय की तत्कालीन सरकारों के द्वारा और यहाँ के प्रशासन द्वारा राम का नाम लेने पर, राम का नाम लेना गुनाह था। अगर कोई वैसे भी सीताराम बोल रहा है और किसी ने शिकायत कर दी तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती थी। परंतु मैं आपको एक ध्यान और दिलाना चाहूँगा,
ये आंदोलन केवल ये 25, 30, 40 साल का नहीं है, 89, 90 से प्रारंभ हुआ आंदोलन नहीं है। ऐसा नहीं है जिस समय ये राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा गया था आक्रांता बाबर के सेनापति द्वारा और बाबर के आदेश पर, तो क्या उस समय हिंदुओं ने अपनी जो सहभागिता नहीं की होगी? पूरा इतिहास है, 500 साल में भी कितने आंदोलन हुए हैं। लेकिन हो सकता है उस समय नहीं था, वो समय नहीं था कि जिस समय इस आंदोलन का अंत होना था। उस समय भी हमारे हिंदू धर्म के लोगों ने, हमारे सनातनी लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हजारों, सैकड़ों, लाखों लोगों ने अपनी आहुतियाँ इस राम जन्मभूमि मंदिर के लिए दी हैं कि उस पर पुनः राम मंदिर बने। और ऐसा नहीं है कि उस समय नहीं दी गई थी, बराबर संघर्ष चला है। हाँ, ये बात सही है कि सन 89, 90 आते आते ये आंदोलन इतना फैल गया, लोगों के दिमाग में बैठ गया कि भाई इसको अब हमें इसका शांत करना है, इसे समाप्त करना है। कैसे भी हो, हम उस समय नारा लगाते थे, मंदिर रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। तो वो जो एक मन में उत्साह था, तरह तरह के नारों से हम करते थे। हाँ, ये बहुत विषम परिस्थितियाँ थी और इसलिए थी, बहुत लोगों की मजबूरियाँ थी। जिस तरह का शासन था, उस शासन में जैसा मैंने अभी पूर्व में आपको बताया, राम का नाम लेना भी उस समय गुनाह हो गया था। परंतु जो हमारे संगठनकर्ता हैं, जो ऊपर हमारे संघ के अधिकारी थे, विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी थे, उनका स्पष्ट निर्देश था कि आप लोग जन जागरण करिए, लोगों को बचाइए। यात्राएं निकली। मथुरा में सबसे पहली यात्रा जिसका केंद्र रहा स्वामी नारायण मंदिर बंगाली घाट, वहाँ से हमने राम ज्योति निकाली, जिसमें माननीय अशोक सिंघल जी, स्वामी नारायण संप्रदाय के बहुत संत, मथुरा के बड़े बड़े संत, अगर मैं इस समय अगर उनका नाम न लूँ तो ये बहुत गलत होगा, श्री कौशल किशोर जी महाराज, राम जी वृंदावन वाले, जो इस पूरे आंदोलन के मथुरा में अग्रणी रहे और उस समय जो राम सेवा समिति थी केंद्रीय, उसके सदस्य रहे, पूरे आंदोलन को उन्होंने चलवाया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और जहाँ तक आंदोलन के समय की बात कर रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सूक्ष्म में कि उस समय जो स्थितियाँ थीं, दो तरह के कार्य थे। या तो आप अपने आप को सत्याग्रह करके या पुलिस के द्वारा गिरफ्तार होकर आप जेल चले जाइए, या इस पूरे आंदोलन को बराबर चलाने के लिए जो एक था कि हमको 30 नवंबर और 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को अयोध्या पहुंचना है। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कह रखा था परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो दो तरह की व्यवस्थाएं थीं जिसमें हमें निर्देश था कि आपको गिरफ्तारी भी नहीं देनी है और बंद भी नहीं होना है। मेरे साथ उस समय 5 लोगों को प्रशासन ने जिला बदर किया हुआ था, जिसमें एक मैं भी शामिल था। पुलिस ने मेरे पूरे परिवार वालों को नज़रबंद किया हुआ था। मेरे बड़े भाई रविंद्र को, जब मैं घर पे नहीं रहता था उस समय, पूरे आंदोलन के समय हम कार्यकर्ताओं से मिलते थे, आगे की रणनीति बनाते थे, कैसे हमें अयोध्या पहुंचना है। घर से बाहर निकलना मुश्किल था, हम सोच रहे थे अयोध्या जाना है हमको। गाड़ियों में हम जा नहीं सकते थे, बसों में हम जा नहीं सकते थे, वाहन से हम जा नहीं सकते थे। पूरा परिवार नज़रबंद था मेरा चौक बाजार में। मेरे भाई को पुलिस उठा के ले गई थी। रोज़ नई नई बातें करते थे कि योगेंद्र को सामने लाओ, आज हमने रविंद्र की हड्डी तोड़ दी है, आज पैर तोड़ दिया है, कल उसका एनकाउंटर हो जाएगा। इस तरीके की अफवाहें होती। लेकिन मेरे परिवार ने पूरी सहानुभूति के साथ, पूरे मनोयोग के साथ उन्होंने कहा मेरा बेटा राम काज के लगे गया है, अगर वो शहीद भी होता है तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी। ऐसे जो संस्कार हमें माता पिता के और संगठन के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा मिले, और उन संस्कारों को लेके हम आगे बढ़े। और हमने ये निश्चित किया हमारे एक ग्रुप ने कि हम किसी भी कीमत पर गिरफ्तारी नहीं देंगे। तो सर, इसके पीछे एक ये और बताइए कि जिस समय ये आंदोलन हुआ था, तो ये आंदोलन चल रहा था, आप इस आंदोलन में शामिल हुए, तो उस समय आपकी उम्र कितनी थी? और जो उम्र में आप गए थे उस समय, जो मतलब आपने फेस किया, उस चीज़ को बताइए। मेरी उम्र लगभग मैं समझता हूँ 20-22 साल की रही होगी, 23 साल की करीब। और उस समय एक जोश था, स्टूडेंट लाइफ से हम बाहर निकले थे, लॉ करके हम बाहर निकले थे, और एक जोश था और एक मन में एक ये था कि हमें अपने आराध्य, जो 3 आराध्य हमारे, राम कृष्ण विश्वनाथ, एक नारा ये भी हम लगाते थे, राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। तो प्रायोरिटी हमारी उस समय राम जन्मभूमि की थी। हमारा जो मातृ संगठन है वो राम जन्मभूमि के लिए लड़ रहा था, तो वो प्रायोरिटी थी हमारी राम जन्मभूमि। पूरा आंदोलन राम जन्मभूमि का चल रहा था।
राम ज्योति, राम कलश यात्रा, राम घर घर जाके राम के लिए हम लोगों को प्रेरित करना कि आप चलिए अयोध्या, क्योंकि उस समय ऐसा माहौल था जो जाएगा वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, और ऐसा ही वहाँ हुआ भी। अयोध्या में हम लगभग 22-23 लोग, पूरा प्रशासन जिस समय ये था कि अयोध्या नहीं जाएंगे आप कोई लोग और सबको यहीं गिरफ्तार करना है, ऐसे निर्देश थे। हम लगभग 20-22 लोग एक स्थानीय मथुरा में चौबिया पाड़ा क्षेत्र है, चौका पाड़ा उसमें एक जगह है, वहाँ की छत पे हमने मीटिंग की। वहाँ मीटिंग करके हमारे जिला संयोजक, मैं नगर संयोजक था उस समय 90 के आंदोलन में, तो और हमने एक बैठक की और हमने निर्णय लिया कुछ भी हो हमें अयोध्या पहुँचना है। और 18 अक्टूबर को हम यहाँ से अयोध्या के लिए निकले। हमने ये सोचा था पैदल चलेंगे, जहाँ जो साधन मिलेगा लेंगे, और हमने अपने 20-22 लोगों के 5 ग्रुप बनाए, पांचों ग्रुप को अलग अलग रास्ते दिए और एक जगह तय की आगरा में कि वहाँ मिलेंगे संजय प्लेस पर। सबने अपने भेष बदले। अगर मैं पैंट शर्ट पहनता था तो मैंने उस समय तहमत और कुछ और पहन लिया, कोई धोती कुर्ते पहनता था उसने पैंट शर्ट पहन ली, लेकिन सब एक दूसरे से, उस समय फ़ोन भी नहीं थे मैं आपको बताऊं। तो सर ये बताइए, उस समय जो आपने बताया कि सबों का अलग अलग वेश था, अलग अलग पहनावे थे, तो आपकी कोई पहचान थी कि हम सब एकजुट हैं और हमको अयोध्या जाना है, सब एकजुट बना के गए थे, तो कोई पहचान थी या कोई, जैसे कि आरएसएस का आज के टाइम में उनकी वर्दी है, तो उस समय का कोई चिन्ह बताइए कि हम जो 22 लोग 23 लोग गए थे, हमने एक कोड बनाया था श्री यमने। हम आपस में बात करेंगे, श्री यमने से पहचाने जाएंगे आपस में। और एक संजय प्लेस में हमने एक स्थान तय किया था कि हम 2 दिन वहाँ सबका वेट करेंगे। तो हम जैसे जैसे पहुँचे अलग अलग अपने कुछ पैदल गए और वहाँ से हमने पैदल यात्रा आगरा से अयोध्या के लिए चालू की। बहुत सी जगहों हमें कहीं बैलगाड़ी मिल गई, कहीं ट्रैक्टर ट्रॉली मिल गया। गाँवों में इतना उत्साह था लोगों में, मैं आपको बताऊं, हमारे साथ जो साथी गए थे वो ये कह रहे थे, भाई साहब योगेंद्र जी ऐसा शहरों में नहीं मिल रहा, गाँवों में इतना उत्साह है लोगों में। हमें बताया जाता था कि आप यहीं रुक जाइए, आगे पुलिस है, आपसे पूछेंगे। और जिस समय वो जाते थे देखते थे पुलिस अब नहीं है तो हमको वो निकालते थे खेतों में, खलिहानों में। रात को एक घटना घटी इलाहाबाद, जब हम पहुँचे जैसे तैसे इलाहाबाद फाफा मऊ पुल पर शंकराचार्य जी के नेतृत्व में वहाँ से जत्था जा रहा था, वो घोषित करके निकले थे। तो फाफा मऊ पुल पर दोनों ओर से पुलिस ने रोक रखा था, बीच में कार सेवक माननीय शंकराचार्य जी थे, और उस समय अचानक लाठीचार्ज हुआ, उसमें कम से कम सैकड़ों कार सेवक घायल हुए, और मैं समझता हूँ कम से कम 25-30 लोग उसमें अपने जीवन का उन्होंने दान दिया था। वहाँ से हम फिर बनारस गए, बनारस से फिर हम अयोध्या पहुँचे, और 29 की रात को, 30 को हमें प्रवेश करना था, 29 की रात्रि को हम अयोध्या में प्रवेश कर गए थे। तो सर ये बताइए कि जितना आपने बताया कि 18 तारीख से आपने स्टार्ट किया था, 18 अक्टूबर को मतलब पहुंच गए थे, तो मतलब आप इसमें ये बताइए कि मतलब कितना समय लगा था और कैसे कैसे पड़ाव थे उसको। हम 18 अक्टूबर को मथुरा से निकले जी जी, और 30 तारीख को हम अयोध्या में प्रवेश कर गए थे। 1 नवंबर का आह्वान था, 30 अक्टूबर 1 नवंबर का आह्वान था कि हमको कीर्तन करते हुए राम जी के दर्शन करने जाना है। अयोध्या में बैठक हुई बड़ी छावनी में, बड़े बड़े हमारे जो नेता थे, हमारे संत थे, स्वामी वामदेव जी वहाँ उपस्थित थे, रामकृष्ण दास परमहंस जी मौजूद थे, माननीय मणि रामदास छावनी के महंत नित्य गोपाल दास जी मौजूद थे, कौशल किशोर जी महाराज मौजूद थे, स्वामी साक्षी जी जो यहाँ से सांसद रहे, उस समय की सभाओं का वो करते थे, वो संचालन, वो मौजूद थे। जब उन्होंने देखा मथुरा से इतनी संख्या में कैसे आ गए, तो माननीय स्वामी वामदेव जी से जब हम रात्रि को मिलने गए, अत्यंत उत्साहित हो गए वो। अरे बोले योगेंद्र आप लोग आ गए, कैसे आए? फिर उनको बताया, बोले चलो अच्छा है, आपने निश्चय किया था कि आना है अयोध्या तो आप आए। 1 तारीख की सुबह और 30 तारीख को इतना बड़ा समूह था वहाँ, जैसे जन सैलाब था कार सेवकों का, और ये निर्देश था कि हम आराम से संकीर्तन करते हुए मंदिर तक जाएंगे। लेकिन अचानक ही हनुमानगढ़ी तिराहे पर अचानक से आंसू गैस चले और गोलीबारी चालू हो गई, और गोलीबारी में बहुत से कार सेवक हमारे घायल हुए। मथुरा के भी 2 कार्यकर्ता उसमें गोली में घायल हुए, उनको गोलियां लगीं और गोली लग के वो घायल हुए। हमको तो पता नहीं था, सब चितर बितर हो गए थे। मैं एक संत मेरे आगे चल रहे थे जो बैसाखियों पर थे, उनको पुलिस वाले मार रहे थे, तो मैं उन्हें खींचने के लिए आगे बढ़ा, जैसे ही तो 2 डंडे मेरे ऊपर भी पड़े, और 2 के बाद मुझे ये ध्यान नहीं रहा मुझ में कहाँ कितनी लाठियाँ पड़ी, कितने बट पड़े, और मैं वहीं बेहोश हो गया, और मेरे साथी सब बिछुड़ गए।
उस समय हमारे जिला संयोजक थे ठाकुर ओम प्रकाश सिंह, जो MLC हैं। जब वो शाम को हमें, जहाँ हम रुके हुए थे छावनी में, बड़ी छावनी जैसे बोलते हैं, कुछ लोग नहीं पहुँचे और मैं नहीं पहुँचा, तो हमारे साथ गए हुए हमारे पलन जी, धीरजधारी जी, श्रीकांत जी, कृष्णकांत जी, ये लोग धीरे धीरे करके पहुँचे। ठाकुर ओम प्रकाश सिंह ने कहा योगेंद्र कहाँ है? मेरा एक पूरी रात पता नहीं लगा और मुझे भी होश नहीं था। तो जब तीसरे दिन मुझे होश आया तो मैं वहाँ के अस्पताल में था। एक प्राइवेट हॉस्पिटल है अयोध्या में, एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप घायल थे, मैं आपको घसीट के लाया हूँ। और मेरे पूरे शरीर में चोट थी और मुझे कोई होश नहीं था। तो मैंने ठाकुर ओम प्रकाश सिंह और अपने साथियों को वहाँ पर अपने पास बैठे देखा, उनकी आंखों में आंसू थे और ओम प्रकाश सिंह कह रहे थे योगेंद्र तुम मिल गए, बहुत अच्छा है, राम जी की कृपा है, नहीं तो मैं मथुरा नहीं जाता, मैं भी अपने प्राण यहीं त्याग देता सरयू में। ऐसा हमारा एक सामंजस्य था, हमारा एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम था। तो उस समय वो लोग फिर मुझे लाए, मेरे पूरे शरीर पे प्लास्टर था, मैं यहाँ जिला बदल था। हमारे एक मिलने वाले चाचा जी, उस समय मर्दर एक्सप्रेस चलती थी लखनऊ से, तो जैसे ही हम राय आए तो मुझे गार्ड वाला जो डिब्बा होता है पीछे का, उसमें एक खाट पर मुझे लेटा के लाया गया। और जब पता लगा कि यहाँ पता लगा योगेंद्र मथुरा आ रहा है, तो सारी पुलिस कैंट पर लगी हुई थी मुझे गिरफ्तार करने को। तो जो गार्ड थे हमारे चाचा जी श्री मुरलीधर जी, स्वर्गीय हो गए, रेलवे में थे वो, हमारे कारकर थे कृष्णकांत जी और रमाकांत जी, उनके पिताजी, मेरे चाचा जी भी लगते थे वो। उन्होंने मुझे रोक लिया, राया में ट्रेन रोकी और बोले बेटा तुम यहीं से अब कहीं भी जाओ, मथुरा आप मत जाओ, नहीं तो गिरफ्तार हो जाओगे। तो सर आप अब ये बताइए, जैसे कि अभी हमने राम जन्मभूमि की बात की इसको लेकर, तो आज कृष्ण जन्मभूमि की भी लड़ाई चल रही है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि मतलब अब हमने राम मंदिर को तो जीत लिया, अब कृष्ण जी की बारी है, मथुरा में कृष्णा जी का जो हो रहा है, चर्चा चल रही है, तो उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, जैसा कहा जाता है, एक बवंडर बनाया जाता है कि ये हम लोग मुसलमानों ने तोड़ी। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के किसी मुस्लिम ने किसी मंदिर को तोड़ा हो, शायद ही ऐसा कोई इतिहास है। ये सब बाहर के आए हुए आतंकी थे, आक्रांता थे। और यहाँ जो बंधु हैं हमारे मुस्लिम, अगर हम उनकी 3-4 पीढ़ी ऊपर जाएं तो वो भी हमारे ही बंधु हैं। ये हमें समझाना है उन्हें, बहुत लोग समझे भी हैं। और एक बात और है, कुरान में भी है कि इबादत वहाँ कबूल होती है जो विवादित न हो, या किसी की जगह को कब्जा करके बनाई गई मस्जिद या कोई भी स्थान हो, अगर वहाँ आप नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज कबूल नहीं होती। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और ये लोग हिंदुस्तान के सभी जो मुस्लिम हैं दिल से जानते हैं, परंतु कुछ राजनेता जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जिन्होंने 70 साल में मुसलमानों को केवल हमारा भय दिखा के, हमको उनका भय दिखा के दूर रखा है, आज वो स्थितियां नहीं हैं। संघर्ष किया, अन्यथा का ये जो आज जो रिपोर्ट वो आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो चली प्रक्रिया और जजमेंट आया, उसके द्वारा हमने वो राम जन्मभूमि आज बनाने को हमें स्वप्न देखना जो देखा था वो हमारा पूरा हो रहा है। तो क्या न्यायिक प्रक्रिया उस समय नहीं हो सकती थी? उसे लटकाया गया वोटों के लिए। आज न्यायिक प्रक्रिया में सब लोगों का विश्वास है, और आज जिस तरह का एक शासन प्रशासन है वो भी इतना सक्षम है कि सत्यता को पूरी जांच परखने के बाद वो किसी निर्णय पर जाते हैं। तो सर आप ये बताइए, उस समय मुलायम की सरकार थी, मुलायम सिंह की सरकार थी, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार चल रही है, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि मतलब उस समय का समय कैसा था। कि उस समय आपने बताया कि मतलब परिंदे भी पर नहीं हिला सकते थे या फटका सकते थे, तो आज का समय जो है उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। उस समय की जो सरकारें थी वो अहंकारी सरकारें थी। आज जो सरकारें हैं वो सेवाभावी सरकारें हैं। और सनातन के साथ साथ हमारी जो सरकारें हैं उनका एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सभी को साथ लेके चल रहे हैं और न्याय प्रक्रिया में हमारी पूरी आस्था है और हमें पूरा विश्वास है न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर हम इन दोनों तीनों स्थानों पर विजय प्राप्त करेंगे। जो सच्चाई है वो सबके सामने आएगी, उसे पूरा समाज मानेगा। हम नहीं सोच सकते थे कि आपको तो पता नहीं है, आप शायद अभी उम्र आपकी मैं समझता हूँ 20 के आसपास होगी, लेकिन उस समय जो शासन था, मैंने जैसा आपको बताया कि एक समय ऐसा था कि राम का नाम लेना अपराध था।
अगर किसी की हम शव यात्रा लेके जा रहे हैं कुछ लोग और उसमें बोलते हैं जैसी हमारी परंपरा है राम नाम सत्य है, उनको पकड़ लिया जाता था। राम का नाम लेना जैसे अपराध था। तो आज वो परिवर्तन आया, राम जी की कृपा हुई, आज वो परिवर्तन आया, ऐसा शासन आया है कि सबको अपने अपने आराध्य को मनाने का, पूजा करने का अधिकार है। किसी दूसरे को सताने का अधिकार नहीं है, किसी दूसरे की संपत्तियों को हड़पने का अधिकार नहीं है। अपना आप मनाइए, दूसरे को व्यवस्थित रहने दीजिए। ऐसी सरकारें हैं और उसी में प्रयास हो रहे हैं। जो सच्चाई है वो सामने आएगी। और मैं आपके आज स्टूडियो में ये कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था अपने कार्यकर्ताओं से कि हो सकता है जिन लोगों ने पहले सपना देखा था उनका वो स्वप्न वो पूरा न कर पाए हों और न देख पाए हों, लेकिन हम वो सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने कश्मीर में तिरंगा को फहरता हुआ भी देखा। हमने तिरंगा यात्रा में भी भाग लिया, एक समय वो भी था। वहाँ भारत माता की जय, वंदे मातरम और तिरंगा लेने पर गोली पड़ती थी। आज वहाँ सभी लोग बड़े आराम से तिरंगा फहरा रहे हैं, भारतीय परंपराओं को अपना रहे हैं। आज वहाँ हिंदुओं को पुनः बसाने की भी बातें होने लगी हैं। और जो चेहरे ऐसे थे जिनकी ये कुचक्र चल रहा था कि आपस में द्वेष बना रहे, उनके सबके चेहरे पूरे देश के सामने आ रहे हैं और उनका सफाया देश की जनता धीरे धीरे अपने आप कर रही है। और ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी बहुत ही हम अपने जीवन काल में, हमें विश्वास है पुनः हम भव्य निर्माण मंदिर का यहाँ मथुरा में भी देख पाएंगे। तो सर आप हमारे दर्शकों को 2 शब्द बोलिए, राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए हमारे दर्शकों को कुछ 2 शब्द। मेरा सभी से आग्रह है, मथुरा की जनता से, आप अभी न्यूज के माध्यम से, कि आपके द्वारे द्वारे पर हमारे कार्यकर्ता अक्षत पूजन और निमंत्रण लेकर आ रहे हैं। 22 तारीख को जो समय दिया गया है रामलला के विराजमान प्रतिष्ठापित होने का, उसमें हम सहभागिता कैसे कर सकते हैं। आप अपने घरों पर उस दिन दीपक जलाएं, राम जी की तस्वीर रखें। आप वहाँ अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि अयोध्या में इस समय बहुत, वहाँ के हमारे अधिकारियों द्वारा भी यही निवेदन किया जा रहा है, आप अपने अपने स्थानों पर करिए, क्योंकि इतनी बड़ी जगह नहीं है वो अयोध्या, इतना वो है, एक साथ अगर सभी लोग पहुँच जाएंगे तो व्यवस्थाएं कैसे होंगी। तो मेरा यही आग्रह, अपनी जगहों पर, अपने सार्वजनिक मंदिरों पर, आसपास के मंदिरों पर रात को घरों पर दीपक जलाएं और इस पुण्य कार्य में, राम जी के भव्य मंदिर निर्माण के पुण्य कार्य में सहभागी हों। यही मेरी आपके माध्यम से सभी जनता से अनुरोध है। बाकी और जो आगे की व्यवस्थाएं आएंगी, सभी लोग जाएंगे, अयोध्या दर्शन करें, जन्मभूमि दर्शन करें, काशी विश्वनाथ दर्शन करें। जिस प्रकार से हमारे तीर्थ स्थलों का विकास हो रहा है इस कार्यकाल में, वास्तव में ये काबिल तारीफ़ है और हम चाहते हैं सभी का विकास हम करें। हमारी सरकारें जिस प्रेरणा को लेकर चल रही हैं और जिस उद्देश्य को लेकर चल रही हैं उसमें हम सफल हों। आने वाले समय में हम ये भी ध्यान रखें कि कौन जो है सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाले हैं। आज भी कौन लोग सनातन संस्कृति को, और जिन्होंने सनातन के विरोध में न्यायालयों में जाकर अपने एफिडेविट दिए, राम जी के विरोध में एफिडेविट दिए, राम जी का विरोध किया, हमारे जो आराध्य हैं उनका विरोध किया, ऐसे लोगों को पहचाने, किसी भ्रम में न रहें और आगे आने वाले समय में उसी प्रकार से अपना जो है कर्तव्य का पालन करें, उनको सहयोग करें ऐसे लोगों को, और देश सेवा और धर्म की सेवा में, सनातन की सेवा में सहभागी बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके और हमारे दर्शकों ने बहुत कुछ जाना। जो राम जन्मभूमि के समय में जो आंदोलन जो हुआ था उसके बारे में हमारे दर्शकों को जान के अच्छा ही लगेगा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी ने जाना योगेंद्र जी के ज़रिए कि उस समय कैसा समय था और उन्होंने कैसा कैसा परिश्रम किया था, कैसे कैसे संघर्ष किए थे, इससे आप सभी को रूबरू कराया। अब ये वह मूर्ति हैं जो कि ये सारे आंदोलन के पीछे रहे हैं, मतलब इनका बिल्कुल भी नाम नहीं आया है, जो आज पर्दे पर नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज के समय में उन लोगों को सामने लाया जा रहा है जो सामने हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो इस आंदोलन के पीछे रहे हैं और ये इसकी एक मुख्य नींव है। ये इन्हीं के ज़रिए इन्होंने ये आंदोलन पूरा किया था और अपनी सहभागिता निभाई थी। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।